नमस्कार दोस्तों। मैं यश यशस्वी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी कविता विथ यश यशस्वी। अगर आपने इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस की लिंक दी हुई है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि रमानाथ सर्राफ के पैसे लौटाने के बजाय गहने लौटाने का निश्चय करता है। गहने चुराने के लिए वह जालपा के कमरे में जाता है, लेकिन अब तक के आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नेत्रों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस ना हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ बोला, अभी तो बड़ी रात है। जालपा बोली, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ ने कहा, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। रमा ने फूटे हुए सुर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूं, आंखों की प्यास बुझा रहा हूं। दोनों फिर सोए। एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज़ कान में आई तो घबरा कर उठा, बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थरथर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में तो सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबकाकर कहा, कौन? रमा ने ओंठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूं, यह संदूकची लाया हूं, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से सांठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकारना था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ बोले, झूठ कहते हो। रमा ने कहा, तो क्या फिर रखाऊं? रमा की इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेटे रहो, कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिपट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नेत्रों से ताककर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्या हो, कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा बोली, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतनी जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया।
वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबराकर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां ना थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 आते थे, मगर वह केवल 1500 के गहने लेकर संतुष्ट ना हुआ। बिके हुए गहनों को वह बट्टे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? जाकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांतिक बातें की, दयानाथ को ऐसे शिकंजे में लिया कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ ना सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश आता? 1500 में 2500 के गहने चले गए, ऊपर से 50 और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भांडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी? जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने से चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब गोद में खिलाने लगती तो गहने की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मान की छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिल जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस पर बूढ़ी दादी, मान की, घर की महिलाएं, पड़ोसी ने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं ना कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे यह चंद्रहार दिया, जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बूढ़ी बूढ़ियों के बीच में गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही न सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है, ना कुछ खाती पीती है, ना किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोक चैया ना छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं रहा। सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सब सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई उनकी बात ना टाल सकता था, पर यह कहाँ कुछ कहेंगे। इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत होकर ना बैठते। जब तक सारी चीजें ना बनवा लेते रात को नींद ना आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें? जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूं? वह रमा से केवल खींची ही ना रहती थी। वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कट्टी भी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता।
गरीब अपनी ही जलाई हुई आग में जल जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा देता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचल डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कहे कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपये अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रही। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो कैसा कौन बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा होंगे। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिससे वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उनमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी न जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी ना पूछेगा। कोई ऐसा भला मानस ना दिखता था जो सब कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से धुतकार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़ाकर बातें न की हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असहाय हो जाती थी। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो लो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियों विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो? जालपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूं। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहां कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूं, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूं जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूं। अब इस घर में मैं क्षण भर ना रुकूंगी। अगर कोई मुझे भेजने ना जाएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो क्या बात हुई। जालपा बोली, बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ बोला, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा बोली, यह सब सोच चुकी हूँ और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और उसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया
और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तर बंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर जब उसमें वह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और कोई साधन न था। जालपा बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ ने कहा, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं, ना मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा जी से तो पूछ लो। बूझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? रमानाथ बोला, कोई नहीं होते। जालपा ने कहा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं ना छोड़ देते। रुपये रखते हुए कोई अपने प्रियजनों को कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू ना पूछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठे भी ना पूछता था। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। ना कहीं आना जाना, ना किसी से बात, ना चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम्ही को दे देंगे? रमा को बड़ी बड़ी बात करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इन दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, जरूर यही बात है। नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी? 50,000 बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा बोली, मगर हैं मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ ने कहा, मक्खी चूस ना होते तो इतने संपत्ति कहां से आती? जालपा बोली, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ बोला, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर जैसे गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी ने एक बार भी नहीं कहा, लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जू ना रहेंगी। ना जाने क्यों मुझसे आंख फेर ली। जालपा बोली, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ ने बोला, तलाश कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा ने कहा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ, मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ ने बोला, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा ने कहा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा बोली, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे? रमानाथ बोला, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझ नौकरी मिल चुकी होगी और मैं खत लिख चुका। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूं, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहां पड़ा सड़ा करूं? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी, तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक ना लोगी, और यहाँ मेरी जान पर बनाएगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने एहसान जताते हुए कहा,
आपने मेरा बंधा बधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोनहे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं ना मानूंगी। पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ बोला, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूं। जालपा ने बोला, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करवा सकता। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे रमा को नौकरी मिलती है या नहीं, और मिलती भी है तो किस ओहदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।